Hello viewers, welcome to Knock TV. The poem that I am going to analyze is Try Again, written by W.E. Hickson. He was born in 1803 and died in 1870. He was a British writer as well as educator. The poem that I am going to explain is of class 10th क्लास की पहले भी आप एक पोएम डेफोडिल पढ़ चुके हैं, वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई थी। और इससे पहले आप एक 9th क्लास की आपकी एक पोएम है दैट इज़ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई थी, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इससे पहले मेरा बीए का मुकम्मल सिलेबस और एफए का मुकम्मल इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें पोएम्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ड्रामाज हैं, प्लेज हैं और द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल भी है, ये कंप्लीट ऑनलाइन हो चुका है, ऑन एयर हो चुका है। और इसके अलावा जो ग्रामर है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच हैं और उसके अंदर टेंसेस हैं, उसके अंदर पैसिवाइज हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, और क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लॉज की टाइप्स क्या हैं, ये सारा जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। इसके ग्रामर के मोर देन 50 लेक्चर्स आप तक पहुंच चुके हैं और उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपसे बात की है, पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात की है, टेंसेस के ऊपर बात की है और दूसरी ग्रामर आप तक पहुंच चुकी है। कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि हमें 10th क्लास भी कराया जाए, इसलिए जब हम इंटरमीडिएट या बीए की क्लास को पढ़ाते हैं तो हम वर्ड मीनिंग मैं नहीं लिखता, मैं बोल देता हूं, आप लिख लेते हैं साथ साथ। लेकिन चूंकि ये छोटी क्लास है, मैंने इसके वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं अलग से, कुछ सिनोनिम्स हैं इसके अंदर वो भी लिखे हैं मैंने अलग से, ताकि छोटे बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा हो सके। तो पहले पोइम को देखते हैं, इसके बाद मैं इस पर कमेंट्स डालूंगा कि ये कैसे जो है ना वो ट्राई अगेन क्यों कहा उसने, इसके ज़रिए वो क्या मैसेज देना चाहता है आपको। तो इसी के मैसेज जो है वो एंड पे बताऊंगा और इसके साथ साथ इसके एंड के ऊपर कुछ कोटेशंस हैं जो ट्राई अगेन के बारे में, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द पोएम दैट इज़ ट्राई अगेन। ट्राई का होता है कोशिश करो, अगेन होता है दोबारा, बार बार कोशिश करना, दोबारा कोशिश करना। असल में ये एक यूनिवर्सल मैसेज है। जब एक काम करते हैं कभी भी नहीं ऐसा हो सकता कि पहली दफ़ा आप ट्राई करें, पहली दफ़ा ही आपका काम हो जाए। कभी जिसे कहते हैं कि नाकामी कामयाबियों की सीढ़ी है, कभी कभी आपको सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं और वो नाकामी जो है वो बेकार नहीं होती। और यही मैसेज इसके अंदर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दिया गया है। आपने एक पोएम पढ़ी थी, एक मोरल स्टोरी पढ़ी थी आपने कि एक बादशाह था, जब वो शिकस्त खा के एक गार में छुपा हुआ था, उसने एक मकड़े को देखा जो अपने वेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मकड़ा चढ़ रहा था दीवार के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा चढ़ता था फिर गिर जाता था, फिर चढ़ता था फिर गिर जाता था। तो वो बादशाह जो उसको वो गौर से देखता रहा, 9th या 10th अटैम्प्ट में वो मकड़ा अपने जाले तक पहुंचने में कामयाब हो गया। तो ये हमें एक इनकरेजमेंट मिलती है, हमें स्टेमुलेशन मिलती है, हमें एक कि हम कैसे जो है ना वो आगे बढ़ें, कैसे अपनी डिफीट को जो है ना वो सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें, यही इसका मैसेज है। और इसमें उसने बार बार लफ्ज़ शुड यूज़ किया है, शुड और यू, चूँकि 15 इसकी टोटल 15 लाइन्स हैं इसकी, और इसमें 8 दफ़ा ट्राई ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन 8 दफ़ा उसने यूज़ किया। यहाँ उससे अंदाज़ा कर लें कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है ट्राई अगेन का। और शुड जो है वो शुड का हमेशा चाहिए मतलब नहीं होता, ये बात दिल में रख के आप पढ़ें। शुड का एक मतलब नहीं होता, शुड का मतलब सिर्फ चाहिए नहीं होता, इसके अंदर कुछ जो ना वो और मैसेज हैं जो आपको इसी पोएम में मिलेंगे, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आइए इसकी पहली वर्स को देखते हैं और वो ये है, इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड। देखें, जब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इट इज़ लिखा जाता है तो आई नहीं लिखा जाता, ऊपर कॉमा डाल दिया जाता है, इसका मतलब होता है इट इज़। तो यह इट इज़ लेसन, लेसन आपको पता है सबक को कहते हैं। हम कहते हैं कुछ सबक सीखो यार बड़ों से, क्या सबक, कोई एडवाइस भी हो सकता है, लेसन सबक भी हो सकता है, मतलब कि अच्छी बात, ये मतलब है। और आपको पता है यू शुड हीड, शुड जो है ये एक आपको पता है कि मॉडल्स है, और मॉडल जितने भी हैं ये 13 के करीब हैं, अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और उसने कहा है कि तुम्हें मेरी बातों से हीड होता है, गौर व फिक्र करना, सोचो विचार करना, मीनिंग मैंने लिख दिया है, टू पे अटेंशन, तवज्जो देना, गौर से सुनना, किसी बात को तवज्जो से सुनना। तो वो कह रहा है, राइटर कह रहा है मेरी बात गौर से सुनो और पल्ले बांध लो, मेरी एडवाइस, लेसन का मतलब है एडवाइस, नसीहत, मेरी जो तुम्हें हदायत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि पहली लाइन और आखिरी लाइन का एक ही मैसेज है,
और दोनों के आखिर पे उसने ट्राई अगेन लगाया है। तो ट्राई अगेन की आप इम्पोर्टेंस इससे समझ सकते हैं कि पहला मैसेज ही उसने ये दिया है कि मेरी बात गौर से सुनो, और जो बात अभी बताई नहीं है पहले कह दिया कि बार बार कोशिश करो, ट्राई अगेन करो। अभी बात बताएगा लेकिन इस पे फोकस कर रहा है, ट्राई अगेन पे। अब दूसरी लाइन में ये लिखा है, इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड। इफ़ का मतलब आता तो है कंडीशन के लिए, लेकिन हर जगह कंडीशन के लिए नहीं आता। कभी कभी ये एज अ कंजंक्शन यूज़ होता है, कभी कभी इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अब वो भी इसी पोएम में आपको मिल जाएगा, जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई शॉप बनाने जा रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, और आप किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये एक मादी दौर है, दुनिया को रहने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर पहली दफ़ा आप कामयाब नहीं होते, फिर देखें, इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यू के साथ डू नॉट लगाया, यू डू नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होते हो। कहते हैं सपोज, फ़र्ज़ करो तुम पहली ट्राई में कामयाब नहीं होते हो, तो फिर क्या करो, देन योर करेज शुड अपीयर। अब देखिए यहाँ शुड का मतलब और आ गया है, वहाँ चाहिए नहीं है। कह रहा फिर तुम्हारा जो करज है, करज होती है, करज की मीनिंग लिखा है मैंने, करज का मतलब होता है ये जिसे कहते हैं कि डेयरिंग, जुर्रत, हिम्मत, ताकत। कह रहा तुम्हारी ताकत जो है ना वो हमें नज़र आनी चाहिए। अपीयर होता है विजिबल होना, नज़र, जो चीज़ नज़र आए, यानी कि एफर्ट करो। अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि आप एफर्ट करो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। कुरान पाक में भी यही है कि अल्लाह ताला ने हमें रिजल्ट नहीं दिया, हमें एफर्ट दी है। एफर्ट करो और रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, वो मेरे हाथ में है। वो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो आप मेहनत करोगे उसका सिला मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, वापस करूंगा आपको, सिला लौटाऊंगा आपको मैं। लेकिन रिजल्ट उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। दुनिया में भी ऐसे ही है, हमारा काम एफर्ट करना है, उसको दिखाना है कि अल्लाह मियाँ मैंने ये काम कर लिया है। इसी तरह दुनिया में आप रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो यही कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ़, अगर तुम पहली दफ़ा कामयाब नहीं होते, देन योर करेज शुड अपीयर, साथ अगले के साथ लिंक करें इसको, फॉर इफ़ यू विल परसीव। परसीव देखें, जो ब्रिटिश हैं वो आर नहीं बोलते, अमेरिका वाले आर बोलते हैं। अगर इसको ब्रिटिश में पढ़ूंगा तो ये बनेगा परसीवर्स, लेकिन दोनों आर हटा देंगे तो परसीव्स। तो परसीव्स का मतलब मैं लिखा है ताकि आपकी बात क्लियर हो सके। परसिस्ट करना, डटे रहना, वही जो हीड का था, डटे रहना और लगे रहना, पीछे ना हटना। क्योंकि आदमी हारता उस वक्त है या फेल उस वक्त होता है जब वो अपनी नाकामी को तस्लीम कर लेता है। जब तक तस्लीम नहीं करता वो नाकाम नहीं होता। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है अगर तुम डटे रहोगे, अगर तुम मुस्तकिल मिजाज रहोगे, अगर तुम परसिस्ट करोगे, डटे रहोगे, लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो तुम कह रहा है अगर पहली दफ़ा कामयाब नहीं होते तो दोबारा कामयाब हो जाओगे। और तुम्हारा जो ये करज है, जो हिम्मत है, ये नज़र आनी चाहिए, ये नज़र आए। जब नज़र आए और तुम हमें दिखाओ कुछ करके, तो फिर कह रहा है कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम पहली दफ़ा कामयाब नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो। और साथ क्या दिया है, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो। अब नेक्स्ट में है यू विल कंकर नेवर फियर। अगर कह रहा है तुम ये सारे काम कर लेते हो, क्या क्या काम कर लेते हो, परसिस्ट करते हो, अगर तुम डटे रहते हो, स्टैंड फास्ट रहते हो, अगर तुम हीड करते हो, मेरी बात गौर से सुनते हो, अगर तुम अपना जो हिम्मत है वो दिखाते हो, अपनी जुर्रत दिखाते हो, करेज दिखाते हो, तो यू विल कंकर। यू विल कंकर फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तुम फतह याब हो जाओगे। नेवर फियर, बिल्कुल ना डरो। क्यों, साथ क्या दिया, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन भी मैंने कहा ना, फोकस कर रहा है वो बार बार। तो कह रहा है तुम कामयाब हो जाओगे और बिल्कुल ना डरो तुम, नेवर फियर, कब मत डरो आप। ये पहले बात यहाँ ख़त्म होती है, फिर वो कहता है वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल। फिर जो पहले बात आई थी, अगर तुम पहली दफ़ा नाकाम हो जाते हो, यहाँ वो बात रिपीट हो रही है कि वंस और ट्वाइस, एक दफ़ा, टू से ट्वाइस या दो दफ़ा, वन से वंस, टू से ट्वाइस, थ्री से थ्राइस। इस तरह कह रहा है एक दफ़ा या दो दफ़ा आप, दो मीन आल दो, अगरचे, यू शुड फेल, तुम फेल हो जाते हो। यहाँ चाहिए नहीं आया, यहाँ इसका मतलब और आया, यहाँ इनकरेजमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, अगर आप एक दो दफ़ा फेल हो जाते हो, नाकाम हो जाते हो, तो आप शुड फिर मॉडल है, फेल फिर वर्ब है। तो आपको पता है मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो ये फर्स्ट ही तो है
कह रहा है पहली या दूसरी दफ़ा अगरचे तुम नाकाम हो जाते हो, यहाँ शुड का मतलब चाहिए नहीं आया, तो फिर क्या करो, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, कह रहा है आखिर में तुम कामयाब हो जाओगे, यहाँ भी वुड का मतलब चाहिए नहीं आया। कह रहा है अगर एक दफ़ा या दो दफ़ा तुम्हें कामयाबी नहीं होती तो फिर कह रहा है कि एट लास्ट, आखिरकार, लास्ट जो है ये लिटिल की लास्ट डिग्री है। लिटिल आपको पता है एडजेक्टिव है, और लिटिल, लेस, लीस्ट या लास्ट दोनों होती हैं ये। और कह रहा है एट लास्ट, आखिरकार, प्रीवेल, प्रीवेल होता है टू गेट विक्ट्री, फतह हासिल करना, वो भी लिखा है मैंने, प्रीवेल विन आउट, कामयाबी हासिल करना, जीत जाना, कोई चीज़ अपने वो जो है वो काबू में कर लेना, किसी को सब्जुगेट बना लेना, अपना मती बना लेना, कामयाब हो जाना, फतह याब हो जाना। तो कह रहा है आखिर तुम फिर कामयाब हो जाओगे, लेकिन कंडीशन फिर वही है, ट्राई अगेन करें। अब उसने कहा है इफ़ वी स्ट्राइव, देखें 15 लाइनों में 15 दफ़ा यू आना चाहिए, क्योंकि हर वो हमें कह रहा है तुम करो तुम करो तुम करो, लेकिन दो सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें उसने यू की बजाय वी यूज़ किया है, मीनिंग सेम है, यू यूज़ करे या वी यूज़ करे, यहाँ उसने अपने आप को भी शामिल कर लिया। कह रहे हैं हमें सारों को चाहिए, क्या करना चाहिए, स्ट्राइव करना चाहिए। स्ट्राइव होता है सर तोड़ कोशिश करना, मीनिंग फिर लिखा मैंने आपके लिए, स्ट्राइव होता है टू फेस द हर्डल्स, टू फेस द म्यूज़िक बोल्डली, हर्डल को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, मेक ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ये मीनिंग लिखे मैंने, कोई चीज़ हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश करना, डटे रहना, कोशिश करना, यही है। अगर हम सारे मिलके स्ट्राइव करेंगे, कोशिश करेंगे, खा वो आज़ादी की जद्दोजहद है, खा काम है, तो हम कह रहे हैं कि हम सारे डटे रहेंगे। इट इज़ नो डिस्ग्रेस, कह रहा है इसी मेहनत में जो आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, काम करते हो, दिन रात एक करते हो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, इसमें कोई आपकी कह रहा है कि इंसल्ट नहीं है। डिसग्रेस कहते हैं इंसल्ट को, इसमें आपकी कोई तौहीन नहीं है। और डिसग्रेस का मतलब भी लिखा मैंने, डिसग्रेस, डिसऑनर, तौहीन, इंसल्ट, कह रहे हैं इसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं है। मेहनत से बागी नहीं होना चाहिए, मेहनत आप करें और इससे इंसल्ट फील ना करें। फिर क्या होगा, दो वी डिड नॉट विन द रेस, दो फिर लगा दिया अगरचे, आल दो, अगरचे, वी डिड नॉट पास्ट डेफिनेट टेंस है, नेगेटिव फॉर्म लगी है, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड नॉट विन द रेस। रेस आपको पता है रन का नाउन है, रन वर्ब की तीन फॉर्में होती है, रनिंग उसका नाउन है रेस, दौड़। कह रहे हैं अगर तुम दौड़ नहीं जीत सकते, यहाँ दौड़ से मुराद है मादी दुनिया की दौड़, जो आप हासिल करना चाहते हैं, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ, जो ज़िंदगी में आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप हासिल करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेस। ज़िंदगी के सारे एम्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके कुछ ख्वाहिशात हैं, इरादे हैं, जिनके लिए आप सरतोड़ कोशिश कर रहे हो। कह रहे हैं दो आप कामयाब नहीं हो सकते, उस रेस को आप नहीं जीत सकते, तो क्या है फिर, वट शुड यू डू इन दैट केस, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। इन केस, यहाँ केस का मतलब ये नहीं कि जो अदालत में केस चलता है, केस का मतलब है इस सूरत हाल में, अगर तुम सरतोड़ कोशिश करते और तुम्हें कामयाबी नहीं मिलती, तो इस सूरत हाल में, इस केस में क्या तुम्हें करना चाहिए। केस का मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये नहीं आया, केस का मतलब है स्टेट या कंडीशन, मामलात। तो ऐसे मामलात में, ऐसी सूरत हाल में जो आपके लिए पैदा हो जाती है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में। उसने कहा, फिर देखें शुड है, मॉडल है, मॉडल के साथ फिर डू लगा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है ये। और आगे में कहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ट्राई अगेन, तुम्हें ट्राई अगेन करना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए। ट्राई अगेन में क्या है ना, एक फ्रेज़ है, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम ये शो करती है कि कोशिश करो, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमें 4 तरह के मैसेज देता है, या नसीहत होती है, या ऑर्डर होता है, या फॉरबेड, मना किया जाता है, और ये इसके अंदर हमें जो यहाँ बताया जा रहा है ये एडवाइस बता रहा है, हमें नसीहत कर रहा है हमें कि इस केस तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करनी चाहिए, हार जाओ तो फिर कोशिश करो। और नेक्स्ट और लास्ट टेंजे में ये बात बताई गई है, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, हार्ड आपको पता है एडजेक्टिव है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, और हार्ड एडवर्ब भी यूज़ होता है, हार्डी भी एडवर्ब है, हार्ड भी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ टास्क को कहा, इफ़ योर टास्क इज़ हार्ड, अगर तुम्हारा टास्क हार्ड है, और आपको पता है इज़ यहाँ लिंकिंग वर्ब है,
लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव होता है वो असल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हार्ड का मतलब टास्क के बारे में बात कर रहा है वो। अगर तुम्हारा टास्क जो है वो मुश्किल है, हार्ड है, सख्त है, इधर देखें, इफ़ यू फाइंड, यू सब्जेक्ट है, फाइंड उसका वर्ब है। एक वर्ब और एक जब उसका सब्जेक्ट मिल जाता है इसको हम एक क्लॉज बोलते हैं बेटे। और दूसरी तरफ देखें, योर टास्क इज हार्ड, ये दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं क्लॉज कहूँगा इसको मैं। देयर आर टू क्लॉजेज इन दिस सेंटेंस। जब दो क्लॉजेज आपको पता जुड़ नहीं सकती इसलिए उसको इफ लगाना पड़ा। तो कह रहा है तुम्हारा काम अगरचे मुश्किल है, हार्ड है, क्या करो फिर है टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। जो वक्त का इंतज़ार करो, वक्त तुम्हें तुम्हारा सिला ज़रूर देगा। इन जो तुम कर रहे हो, जो तुम एफर्ट कर रहे हो, ये उसी वक्त नहीं भी मिलती आपको उसका रिवार्ड, उसका सिला, उसका रिजल्ट, उसकी आउटपुट आपको नहीं मिलती। तो क्या टाइम विल ब्रिंग, टाइम को उसने एज अ नाउन यूज़ किया है और विल यहाँ प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल फिर मॉडल है, मॉडल के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग। तो वक्त लाएगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रिवार्ड, वक्त तुम्हें तुम्हारा सिला देगा। रिवार्ड का मतलब लिखा मैंने, रिवार्ड का मतलब होता है प्राइज, पुट आउटपुट सॉरी, रिटर्न है, सिला है, उसका जो लेबर है जिसे कहते हैं लेबर ऑफ द लेबर, जो आपकी मेहनत की लेबर, मेहनत का सिला, मेहनत की मजदूरी वो आपको ज़रूर देगा। कौन देगा? टाइम आपको देगा, क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अब कह रहा है ऑल दैट अदर फोक कैन डू। अच्छा, आखिर पे उसने इतना एक जिसे कहते हैं स्टेमुलेशन किस्म का और इंस्पायरेशन किस्म का सेंटेंस लिखा है। उसने कहा देखिए ना, एक रेसलर है, पहलवान है, वो एक पत्थर उठाना है तो वो उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। अब वो उसे कह रहा है कि पहलवान से कह रहा है कि अगर आम लोग ये पत्थर उठा सकते हैं, तुम तो पहलवान हो, तुम क्यों नहीं उठा सकते। यहाँ इस तरह की बात की है उसने, फोक कह के ना। यहाँ देखें, ऑल दैट अदर फोक कैन डू, कैन फिर जो मॉडल है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये डू, फोक, अदर, दैट, ऑल, ये सारे का सारा इतना बड़ा सब्जेक्ट है। और कैन फिर मैंने बताया कि मॉडल है। कह रहा है अगर आम लोग ये काम कर सकते हैं, फोक कहते हैं आम पीपल, कॉमन लोग, आम लोग, जनरल लोग, स्पेशल नहीं, कोई स्पेशल पहलवान या पढ़े लिखे नहीं। कह रहा है आम लोग जो काम कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते। यानी उसको उसने कहा है कि तुम तो एफर्ट कर रहे हो, तुम्हें तो करना चाहिए। जो आम फोक लगाने का मतलब ये है कि अगर एक कॉमन मैन, एक ले मैन ये काम कर सकता है। फिर देखें, ऑल दैट अदर फोक कैन डू, अगर सारे के सारे जो आम बंदे काम कर सकते हैं, उसे कह रहा है वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन क्या कंडीशन है? पेशेंस के साथ, सब्र के साथ। पेशेंस का मतलब टॉलरेंस। एक होता है बेटे सब्र करना, एक होता है जब आपके ऊपर परेशानी आए उसको बर्दाश्त भी साथ करना, दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। जिस तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई जो है इस्लाम नहीं लाया तो वो अलग बात है, लेकिन आप पे पत्थर बरसाए गए, आपको तंग किया गया, आपने टॉलरेंस दिखाई। बल्कि आपको वो वाक़या याद होगा जब आप तैफ में गए थे तबलीग के लिए, तो लोगों ने आप पे पत्थर बरसाए, इतना खून निकला कि आपके टखनों तक खून जूते में चला गया उनके, और आप परेशान बैठे थे। उसी वक्त जिब्राइल ने कहा अगर आप चाहें तो ये पहाड़ उठा के इनके ऊपर फेंक दूं मैं। तो आपने यही कहा था, टॉलरेंस दिखाई ना। आपने कहा था दे डू नॉट नो दैट आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, दे डोंट नो, ओ गॉड मेक इट नोन टू देम दैट आई एम देयर ग्रेट वेल विशर। ओ अल्लाह ताला इनके दिल में ये बात डाल दे कि मैं इनका सच्चा खैर खा हूँ। फिर आपने टॉलरेंस ही दिखाई है। तो यहाँ भी मैंने इसका मतलब यही लिखा है, पेशेंस का मतलब टॉलरेंस है, सब्र है, बर्दाश्त है। तो यहाँ कह रहा है कि तुम कब करो, तुम कामयाबी हासिल करोगे, लेकिन क्या कंडीशन लगाई है? वाई विद पेशेंस यू शुड नॉट यू, तो सब्र के साथ तुम भी तो ये मैदान मार सकते हो ना। सब्र के साथ पेशेंस लगा दिया उसने। अब लास्ट में वो कह रहा है कि ओनली कीप दिस रूल इन व्यू। मैंने कहा था ना पहली लाइन और आखिरी लाइन एक ही है, देखिए किस तरह एक है। ओनली कीप इन व्यू, के पे कीप इन व्यू एक इडियम है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान में रखना, कीप इन व्यू, नज़र में रखना, याद रखना मेरी बात। पहले भी कह रहा था मेरी नसीहत याद रखना। कह रहा है कीप इन व्यू, एक असूल उसने दिया, रूल कहते हैं असूल को, प्रिंसिपल को। मैं तुम्हें कह रहा है कि असूल बताया जा रहा हूँ, उसको कीप इन माइंड, अपने माइंड में रखना। कीप इन व्यू का मतलब यही है, रिमेंबर रखना, कीप इन माइंड रखना, याद रखना, पल्ले बांध लेना।
कह रहा है मैं तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूँ, एक रूल दे रहा हूँ, एक असूल दे रहा हूँ, इस असूल को पल्ले बांध लो, कीप इन व्यू रखो। और वो रूल क्या दिया उसने, ट्राई अगेन, कि फिर बार बार कोशिश करो। तो अब बेटे ये पोइम तो ख़त्म हो गई है, लेकिन आप मुझे बताएं इसमें एक मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज है। आपकी बुक में उसने इसका थीम भी निकाला है, लेकिन मैंने भी एक थीम दी है, बुक वाला तो है ही है, ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो सके, ज़्यादा अच्छी बन सके। तो अब ये किस तरह, ये असल में ये से कहते हैं ना कि ये इनकरेजिंग पोइम है, आपको एक हौसला देती है, एक जुर्रत देती है, आगे बढ़ने का हिम्मत देती है कि आगे बढ़े आप, पीछे ना हटे, डरे ना आप। तो ये जिसे कहते हैं टू एग ऑन, ये हमें उकसाती है, उभारती है, हमें इंस्पिरेशन देती है, हमें स्टिमुलेशन देती है हमें। आपने एक पोइम पढ़ी थी कि उसने कहा था ओ वेयर आर यू गोइंग, सॉरी पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में है ये, ओ वेयर आर यू गोइंग। कह रहा है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ मौत है, वहाँ जो गड़े हैं वो कब्र है, वहाँ फायर है, आग है, मुश्किलात हैं। जो ये कह रहा है हर्डल्स हैं आपके आगे, हर्डल को फेस करो, हर्डल को मुकाबला करो उनका, उनको विन करो उनको। तो वो इसी पोएम में भी हमें यही मैसेज दिया जा रहा था कि अपनी हिम्मत दिखाएं आप, और आप जो है वो नाकामियों के ऊपर आप कामयाब हो जाएंगे। इसका थीम मैंने निकाला है, और मैंने कहा था आपकी बुक के एंड पे कुछ दिए हुए हैं सिनोनीम्स, वो मैंने लिखे हैं, वो 4 थे, कंकर था, करज था, डिस्ग्रेस था, हार्ड था, रिवार्ड था, उनके मैंने आगे लिख दिए हैं, सिनोनीम लिख दिए हैं। लेकिन इसका जो मैसेज है वो मैंने आपको ज़रूर बताना है। मैसेज को मोरल भी कहते हैं, थीम भी कहते हैं, आफ्टर मैथ भी कहते हैं, सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, ये सारों का ही है। तो उसने यही पहली बात लिखी है, द रोड टू सक्सेस इज़ डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेसेस। कह रहा है जब तुम जिस जिंदगी, रोड से मुराद यहाँ ज़िंदगी की रोड है बेटे, जिस पे आप गुजर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है ना, अल्लाह ताला उसको एक रोड अलॉट कर देते हैं, एक रूट अलॉट कर देते हैं, ये तेरी रोड है, इसी रोड पे तूने चलना है। हर बंदा जो पैदा होता है उसका अपना अलग से रूट है, उसकी रोड है। रोड से मुराद है रोड मैप है जिस पे उसने चलना है, कहाँ कहाँ उसमें हर्डल आनी है, कहाँ बीमारियाँ आनी है, कब वो रोड जो है वो गड्ढे में गिर जानी है, मौत के गड्ढे में गिर जानी है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसी रोड है जो किसी ने देखी भी नहीं है। उस रोड पे क्या क्या आ सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं, दुख तकलीफ आ सकते हैं। आपने एक पोइम पढ़ी है 9th की, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, उसमें जो राइडर है वो जा रहा होता है अपने घोड़े पे, तो फार्म हाउस के पास रुक जाता है, घोड़े को रोक लेता है, तो घोड़ा अपने हार्नस हिलाता है, अपनी जो गले में बेल हिलाता है कि यहाँ क्यों रुकें, ये तो हमारी मंजिल नहीं है। तो वो देखे उसकी बात वो उसका मालिक ही जानता था ना, तो मालिक वो उसकी ब्यूटी देखना चाहता था, फार्म हाउस की खूबसूरती देखना चाहता था। लेकिन फिर वो चल पड़ा था, रुका नहीं था। उसने कहा था मेरी मंजिल दूर है, मैंने बहुत काम करने हैं, अगर मैं ऐसी रास्ते में जो पार्किंग प्लेसेस हैं, रास्ते में जो प्लेजेंट पार्किंग प्लेसेस हैं, अगर मैं यहाँ रुक गया, यानी अगर हम दुनिया की रंगीनियों में खो गए, बात ये निकलती है टोटल, अगर हम दुनिया की रंगीनियों में खो के दुनिया में रह जाएंगे तो हम आखिरत को भूल जाएंगे। वो कह रहा है ऐसे ना करो, आपकी मंजिल दूर है। यही बात बताएगी आपके उस थीम में। उसने कहा था पार्किंग प्लेसेस, टेम्पटिंग पार्किंग होती है जहाँ, ऐसी जगह जहाँ आपका रुकने का दिल करे कि यार ये बड़ी दुनिया रंगीन है, यहाँ रुकना चाहिए। तो कह रहा है ये, लेकिन आप रुक नहीं सकते क्योंकि आपकी मंजिल कुछ और होती है। तो मैंने जो थीम दिया है वो आपके लिए ये है, ट्राई अगेन इज़ अ सेंट्रल फ्रेज, ये इसकी सेंट्रल फ्रेज है और इम्पेरेटिव फ्रेज है ये, एंड थीम ऑफ द पोएम, यही पोएम का थीम है। ये बड़ा वाइड और बड़ा कंप्रीहेंसिव थीम है इसका। फिर कह रहा है इट गिव्स अस अ यूनिवर्सल मॉरल, ये हमें एक अफाकी सच्चाई बताता है, अफाकी मोरल देता है, अखलाकी सबक देता है, दैट वी शुड नॉट लूज हार्ट, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर वो कह रहा है दैट इज़ वाई द राइटर यूजेज, यही वजह है कि राइटर यूज़ करता है इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, ट्राई अगेन, बार बार ट्राई अगेन का यूज़ करता है। मैंने कहा ना 8 दफ़ा उसने ट्राई अगेन का वर्ड यूज़ किया है, आपकी टेम्पटेशन के लिए, आपकी स्टेमुलेशन के लिए, आपकी इंस्पिरेशन के लिए। फिर आखिर पे वो कहता है रिपीटेडली इन द पोएम में करता है। और मैंने आपसे कहा था इसके कुछ कोटेशंस भी हैं, उसके कुछ प्रोवर्ब्स हैं। एक तो प्रोवर्ब्स जो है ना वो लिखे मैंने आपको बताता हूँ, यू नेवर फेल अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कहता है जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते ना, आप फेल नहीं होते। यानी जब तक आप कोशिश करते हैं, जान में जान है, आखिरी कतरा खून का आपके अंदर है, आप एफर्ट करते रहें। और ये बात एल्बर्ट ने कही थी।
और एक और बात जो सोफोक्लीज ने कही थी, सोफोक्लीज का एक प्ले भी एमए में पढ़ाया जाता है, इडिपस रेक्स, उसी ने ये बात कही थी। उसने कहा था हु गीक शुड फाइंड, कहता है हु सीक्स शुड फाइंड, कहता है जो बंदा एक कोशिश करता है, जो बंदा किसी की तलाश में निकलता है ना, वो कामयाब हो ही जाता है। ये तो थे बेटे दुनिया की कुछ एग्जाम्पल। अब इस्लाम की एक एग्जाम्पल है, कुरान पाक में इरशाद है कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, मतलब एफर्ट करते रहो, ला तकना तू मेरे रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अब इसके बारे में ट्राई अगेन के बारे में कुछ कोटेशंस हैं जो मैं यहाँ आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप उनको देख लें, इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।